दोस्तों, मैं मोहम्मद जुबैर पठान हाई कोर्ट एलडीसी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हाई कोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं आपके पास और 10 दिन में आपको बिल्कुल फास्ट क्विक रिवीजन करना है। तो आप सही सब्जेक्टों का सिलेक्शन करें और अधिक से अधिक मार्क्स अचीव करें। आप गलत सब्जेक्ट अभी रिवीजन में लेते हैं तो आपके मार्क्स उतने अचीव नहीं हो पाएंगे। फिर अपन को लगता है कि मैं 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह गया, तो कहीं मैंने इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत की होती तो शायद मेरा आज हो गया होता। तो आपको क्या करना है कि हिंदी और इंग्लिश जो कि आपका सेकंड पेपर है 3-3 घंटे का, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिवीजन करना है। रिवीजन करने का प्रोसेस क्या होगा कि आप मान लीजिए कि उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो दोनों को जोड़े में पढ़ लीजिए, संधि समास को जोड़े में पढ़ लीजिए और पर्यायवाची और विपरीतार्थ ऐसे करके जोड़े जोड़े बनाकर फटाफट क्विक रिवीजन कीजिए। मान लीजिएगा विलोम शब्द पढ़ रहे हैं तो आपकी बुक में मान लीजिए 300 विलोम शब्द हैं, तो पहले से 300 तक आप फास्ट रिवीजन कीजिए। उसके अंदर बीच में आपको जो भी लग रहा है कि ये मुझे नहीं आ रहा उसको मार्क कीजिए। रिवीजन वापस जो होगा वो बैक टू अप होगा। उसमें आप क्या करेंगे कि जो जो आपने टिक लगा सिर्फ उसी को पढ़ना, जो आपको आता है उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना। वैसे कि वैसे आप इंग्लिश में भी कर लेंगे, इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही पढ़ना है ना। इंग्लिश के अंदर आप सिनोनियम्स और एंटोनियम्स नहीं पढ़ें अभी तो बेहतर होगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसके गलत होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। तो पेपर फर्स्ट में जब आप पढ़ेंगे तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। तो ये सब्जेक्ट पढ़ते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सारा पढ़ने बैठेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है कि पहले मुझे कौन से सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं उनको आप साइड में रख दीजिए। जो आपको नहीं आते रिवीजन उनका करना है अभी, आप उन पर कॉन्फिडेंट रहिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आप क्या करते हैं कि मुझे जो आता है उसमें गलती नहीं हो जाए उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। मान लीजिए 60% आपका बहुत अच्छा और 40% आपका वीक है, तो 60% पर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। 60% में से आप 50% ला रहे हो और ज़्यादा मेहनत करके आप 55 ले आओगे, लेकिन 40% वाले में आप 10 ही ला रहे हो, तो दिक्कत कहाँ है आपका? वहाँ पे बहुत कम मार्क्स हैं आपके। तो वही मेहनत आप इधर लगाओगे तो मान लीजिए कि 55 के आपके 50 ही रह गए, लेकिन यहाँ पे आपके 40 के 20 भी बने तो आपके वेटेज बढ़ेगा ही सही। तो आपकी दिक्कत यही हो रही है, जो भी बच्चे 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको जो सब्जेक्ट आता है उसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मेरी 1-2 गलती गलत कैसे हो गए। जबकि आपको जो सब्जेक्ट वीक है, किसी का इंग्लिश वीक होता है तो किसी का हिंदी वीक होता है, किसी का मैथ्स वीक हो सकता है। मैथ्स वाले भी ध्यान दें कि मैथ्स वाले 6 पन्ने लें और 6 पन्ने में आपके पूरे जो सिलेबस के फॉर्मूलाज है 9th से 12th की जो किताबें हैं उसके अंदर जो फार्मूला है उन फार्मूला को एक साथ उतार लें और उनको एक साथ बंद करके फिर खुद लिखने का प्रयास करें। सारे फार्मूला 6 पेज के अंदर आपके सारे आ जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में एंटर करने से पहले आप फार्मूला को रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए। फिर आप देखिए, आप जैसे ऐसा इक्वल टू PRT है तो साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन के अंदर आपको अंदर PRT की जो वैल्यू दी हो गई, मूलधन, रेट और टाइम, तो उसको वहाँ पुट कीजिए और उसको आप सोल्व कीजिए। आपको आसानी होगी। बहुत से जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जो स्मार्ट हैं उनको तो आती है मैथ्स। बहुत से स्टूडेंट बीटेक वगैरह किए हुए होंगे तो उनके लिए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन आर्ट्स वगैरह वालों को इसमें दिक्कत आती है तो उनको ये प्रोसेस करना चाहिए। और साइंस पढ़ने वालों, साइंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, साइंस का मार्क्स का वेटेज बहुत अच्छा है। और हिस्ट्री पढ़ने वालों मध्यकालीन मिडाइवल को आपको कम ध्यान देना है, क्योंकि मिडाइवल के अंदर आप बहुत बार हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाओगे और कुछ 1-2 गलत के चक्कर में आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स जो दूसरी जगह से अचीव होने वाले होंगे वो रह जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्टों का चयन अच्छे से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक। और आगे भी मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा। आने वाले वीडियो में 1 दिन के अंदर आप हिंदी का रिवीजन कैसे करें, 1 दिन के अंदर आप इंग्लिश का रिवीजन कैसे करें, इसके बारे में वीडियो बन। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।